brutal aggression demonstrated by India. हम इस पे क्या कह सकते हैं जनाब स्पीकर? कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं, वो हमारे सिपाहियों के आमना सामने करते, हमारा अफवाज का आमने सामने करते, मगर इन बुज़दिलों ने रात के अंधेरों में निहत्ते बच्चे को निशाने बनाए हैं। In his parliamentary speech, he said, कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? Said that, right? बुज़दिल रात के वक्त हमले करते हैं. So I need to explain what buzdil means. You know, buzdil means, and the person needs to understand this. Buzdil वो होते हैं जो कू करते हैं एक इलेक्टेड गवर्नमेंट पे, और कू करने के बाद जेल में भेजने के बाद उन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का मर्डर कर देते हैं वहां पर आर्मी जनरल का सरकार बनाने में, अनइलेक्टेड हुआ कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट। ये बड़े शान से निकला था। रात में अरे नहीं सब प्लीज। रात में कौन आता है? रात में चोर आते हैं। मजा उछल रहे, अपनी कोठाई का, अपनी घुसाई का जो है वो जश्न मना रहे। दुनिया में अगर कोई एक कौम ऐसी है जो पिटने के बाद नाचती है वो पाकिस्तानी। वहीं पे नहीं रुकते हैं, वही जो जनरल आर्मी जनरल बनते हैं वो आर्मी जनरल रेडिकलाइजेशन शुरुआत करते हैं पाकिस्तान में। वहां का संविधान जो बचा कुचा था और जो जिन्ना का सपना था वो खत्म करने में, और उसके बाद वहां की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो लंदन में बैठी हुई थी, उनको बर्खास्त कर दिया था, वापस आती हैं और लड़ती हैं, तो वही रेडिकलाइजेशन उनको दिन दहाड़े मार डालता है। And that is the truth of Pakistan, that it has never been ruled, or the civilian government has had the power to be able to take decisions. And we are seeing that. And you know, बार-बार international community से हमें कहा जाता है, get into a dialogue, get into a dialogue. My question is, get into a dialogue with whom? The Prime Minister, Shehbaz Sharif, the current Prime Minister, in his speech has said this, कि मैं तो सो रहा था, मुझे जनरल आसिम मुनीर का फोन आता है और वो कहते हैं कि भारत ने हम पर हमला कर दिया है। और हम पे हमला नहीं किया है, उनके टेरर कैंप्स पे हमला किया है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने उनके टेरर कैंप्स, वी अटैक द टेरर कैंप्स नॉट डेजिग्नेटेड बाय इंडिया, नॉट डेजिग्नेटेड बाय प्रियंका चतुर्वेदी, ऑपोजिशन मेंबर, और दोज हु आर इन द गवर्नमेंट, डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। That whether it's Murid ke, whether it's Bhavalpur, whether it is any other camp, Muzaffarnagar, Muzaffarpur, Muzaffarabad, LET hub, JEM hub, Al-Qaeda hub. We've attacked those. We've killed over 100 terrorists. And the world should thank the armed forces that these 100 terrorists would probably have gone to other countries, either indoctrinated those people or created terror activities there. So the point here is, a prime minister who doesn't know his country is attacked, a failed army chief who goes on to promote himself and becomes a field marshal, and media interactions which are showing war game footage to show that they are winning. So it is high time we expose them for what they stand for. It is high time that we ask the international community to stand up in unison and call out this kind of terror activities emanating from there. And I keep saying this in every speech I make, that Pakistan has become a hub and it has become the economic model to use terrorism as a way to try and hold the world to ransom. तो भैया बरामोस तो पड़ेगा ही तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारे सर पे जो है एयर स्ट्राइक तो पड़ेगी। अब जब एयर स्ट्राइक पड़ेगी तो पाकिस्तानी आर्मी सिविलियन की मौत का फायदा उठा के दुनिया के आगे बोलेंगे, भैया देखो सिविलियन को मार दिया। इसलिए हम बोलते हैं बड़े हरामी है, इनको जिंदा पकड़ना है। तो भैया हुआ यही है कि जहां जहां देखिए, पहले तो भारत ने कहा है कि हमने किसी भी सिविलियन लोगों के घर पे किसी
पे स्ट्राइक नहीं किया, किसी सिविलियन जगह पे हमने अटैक नहीं किया। करना होता तो बहुत सारी सिविलियन जगह है, ऐसे ही आंख बंद करके चला देते, को 20-25-30 ब्रह्मोस मिसाइल दाग देते, कहीं भी जाके लग जाता जिधर रश ज्यादा होता है। तो फिर घर पे ही क्यों डालना है? अगर सिविलियन को मारना ही है तो किसी मॉल पे डाल देते, किसी और ऐसी जगह पे डाल देते जहां भीड़ ज्यादा होती है, तो फिर घर में ज्यादा से ज्यादा 5, 6 या 10 बंदे होंगे। फॉरेन पॉलिसी या होम मिनिस्टर जाएंगे तो होम मिनिस्टर विल टॉक अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी, ही इज नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट, दीस पीपल आर वेरी क्लियर। पाकिस्तान में जैसे कोई मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कुछ और बोल देता है, वो डिफेंस की बात कर, वहां पे तो खुला खेल चल रहा है, वहां पे कोई कुछ बोल देता है, वहां पे कुछ नहीं पता किसी का। अबे तू जल मंत्री है, पानी आ नहीं रहा, धो नहीं पा रहे तुम, पी नहीं पा रहे तुम, वो कह रहा है कि हमने 5 राफेल गिरा दिए, कोई बहुत ज्यादा जिसके अंदर एआरवाई ने 7-8 राफेल गिरा दिए थे। वो तो एआरवाई जो ग्रुप है ना, मीडिया वो ग्रुप, अपने हिसाब से गिरा रहे हैं सर, अपने हिसाब से कि भाई आज 4 मारेंगे। आई थिंक जियो ने 5 गिराया या 4 गिराया, जियो ने थोड़ा बोला कि नहीं इतने नहीं गिराए हमने, जियो ने 4 राफेल या 5 राफेल गिराए थे जियो ने। तो सब लोग अपने हिसाब से राफेल गिरा रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन दिस इज वेरी गुड यार, आई एम सो हैप्पी दैट इंडिया हैज पुट अप दिस यूनाइटेड फ्रंट। और मुझे लग रहा था कि जब पहली ये चीज आई थी तो मैंने बोला कि कैसे होगा यार, क्या होगा, क्योंकि यहां पे वही पार्टीज, अभी वापस आने दीजिए इनको, हाँ इनको वापस तो आने दीजिए, बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा, बैक टू स्क्वायर वन होगा इनका। लेकिन वही पॉलिटिकल पार्टीज जो भारत में रूलिंग डिस्पेंसेशन को क्रिटिसाइज कर रही हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेके, जैसे ही भारत के बॉर्डर से ये लोग बाहर गए हैं और किसी और देश के अंदर ये लोग लैंड करे हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई ना तू कांग्रेस का, ना तू भाजपा का, ना तू तृणमूल का, ना तू किसी और पार्टी का, वी आर ऑल इंडियंस, ठीक है, एक ही यूनिफॉर्म है हमारी। और उन्हीं के पार्टी वाले अंदर अभी जो यहाँ हैं, जो नहीं गए, वो यहाँ पे लड़ रहे हैं, वो यहाँ पे पूरा चल रहा है, पूरा जय हिंद। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के एक बयान पर ऐसा जवाब दिया है कि जिसके बाद भुट्टो ही नहीं दूसरे पाकिस्तानी नेता भी भारत पर इस तरह की टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी ने बिलावल भुट्टो के उस बयान पर करारा जवाब दिया है जिसमें उन्होंने भारत को बुज़दिल कहा था। प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तानी सरकार को उसकी जगह दिखाते हुए कहा कि जहां भारत अलग अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, वहीं पाकिस्तान फ्री टेररिस्ट अरेंजमेंट यानी आतंकवाद की व्यवस्था कर रहा है। बता दें कि प्रियंका दुनिया के अलग अलग देशों में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत द्वारा भेजे गए प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। इस कड़ी में उनका दल मंगलवार को बेल्जियम में मौजूद था। यहाँ एक कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद ने बिलावल भुट्टो के कौन रात के अंधेरे में हमले करता है वाले बयान पर कहा कि मैं समझती हूं कि बुज़दिल वो होते हैं जो निर्वाचित सरकारों के खिलाफ तख्ता पलट करते हैं, राजनीतिक नेताओं को जेल में डालते हैं, फिर एक सेना के जनरल को सत्ता में लाने के लिए एक निर्वाचित प्रधानमंत्री की हत्या करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता में आने वाले उसी सेना के जनरल ने पाकिस्तान में कट्टरपंथ की शुरुआत की है, जिसने संविधान के बचे कुचे हिस्से को भी खत्म कर दिया है और जिन्ना के सपने को चकनाचूर कर दिया है।